का ऐलान अभी नहीं हुआ हो, लेकिन उससे पहले आम आदमी पार्टी ने चुनावी वादे करने जरूर शुरू कर दिए हैं। 21 नवंबर 2024 को बुजुर्गों को पेंशन का ऐलान किया गया। 2500 रुपए महीने पेंशन का ऐलान बुजुर्गों के लिए किया गया। फिर 10 दिसंबर 2024 यानी अभी कुछ दिन पहले ही ऑटो चालकों को सौगात दी गई। उसके पहले अरविंद केजरीवाल ऑटो चालक के घर खाना खाने के लिए भी पहुंचे थे। फिर 10 दिसंबर उसी दिन 10 लाख का लाइफ इंश्योरेंस का भी ऐलान किया गया। 12 दिसंबर 2 दिन के बाद महिला सम्मान योजना का ऐलान किया गया। महिलाओं को लेकर किए जाने वाले ऐलान को लेकर कई सवाल भी भारतीय जनता पार्टी ने उठाए। वहीं 12 दिसंबर को महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने का ऐलान अरविंद केजरीवाल की ओर से किया गया। 18 दिसंबर 2024 को संजीवनी योजना का ऐलान किया गया था। सेहत से जुड़ा हुआ यह मामला, संजीवनी योजना का ऐलान किया गया। फिर 18 दिसंबर को ही बुजुर्गों के मुफ्त इलाज की बात संजीवनी योजना के जरिए कही गई थी। 30 दिसंबर 2024 को पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना यानी कल पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना का ऐलान किया गया। पुजारियों ग्रंथियों को 18,000 रुपए महीने देने का ऐलान किया गया। हालांकि ये मांग काफी लंबे समय से थी, लेकिन ध्यान चुनाव से पहले गया अरविंद केजरीवाल का। तो आम आदमी पार्टी के चुनावी वादे क्या हैं, ये आपको अनामिका बता रही थी। अब जरा गणेश का रुख कर लेते हैं। गणेश हनुमान मंदिर में मौजूद है। गणेश, कितनी देर में अरविंद केजरीवाल वहां पर पहुंचेंगे और जिस योजना का जिक्र किया गया, जिसकी शुरुआत आज होने वाली है, भक्तों से भी बातचीत कीजिए। पुजारियों का इस योजना को लेकर क्या कहना है वो भी बताइए। देखिए, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कल बड़ी घोषणा की। एक तरीके से यूं कहे कि चुनाव की तारीख घोषणा हुई नहीं है भी, तो आम आदमी पार्टी की ओर से लगातार एक के बाद एक घोषणा की जा रही है कि चुनाव जीत कर आएंगे। तो किस तरीके से लोग लुभावन वादे कर रहे हैं। अब अगर बात किया जाए तो कल ही उन्होंने पुजारियों और ग्रंथियों को लेकर सम्मान राशि की घोषणा की और आज उस योजना को लेकर पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो रही है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी के साथ कनॉट प्लेस में स्थित हनुमान मंदिर में पहुंचेंगे और इस रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को शुरुआत करेंगे। अन्य कुछ भक्तजन आए हैं, उनसे ही पहुंचेंगे। सर, ये बताइए, अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जो पुजारी होंगे, ग्रंथी होंगे, उन्हें भी 18,000 रुपए महीने सम्मान राशि दी जाएगी। आप किस तरीके से लोकल नहीं है किस तरीके से उनके इस फैसले को देखते हैं? सब हम लोकल नहीं है। केजरीवाल ने जिस तरीके से कहा है कि जो पुजारी होंगे, ग्रंथी होंगे, उन्हें 18,000 रुपए सम्मान राशि दी जाएगी, किस तरीके से उनके इस फैसले को देखें? जी देखिए, अभी तो इलेक्शन का समय है, वक्त आने पे पता लगेगा। क्योंकि महिला सम्मान योजना में भी कहा गया कि 2100 रुपये प्रदान करे जाएंगे, पर जब रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो पता लग रहा है उनकी वेतन इतनी होनी चाहिए। 10 क्राइटेरिया है, तो अभी तो चुनावी जुमला ही है सब कुछ। समय और भी यहाँ पे भक्तजन पहुंचे। सर, केजरीवाल ने कहा कि जो पुजारी होंगे उन्हें 18,000 रुपये महीने वेतन दिया जाए। सर, केजरीवाल जी का तो कुछ कहना ही नहीं है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, कुछ और भी भक्तजन उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे। केजरीवाल कह रहे हैं जो पुजारी होंगे उन्हें 18,000 रुपए महीने की सम्मान राशि देने की घोषणा की है और आज से उसकी पंजीकरण प्रक्रिया शुरू होगी। कुछ देर बाद खुद यहाँ पर अरविंद केजरीवाल आएंगे, उसकी शुरुआत करेंगे। किस तरीके से देखते हैं इस घोषणा? चलिए, तो अच्छी खबर है ना। आज तक मौलवियों को देते आ रहे थे, आज से हमारे हिंदू के लिए भी सोच रहे हैं, पंडितों के लिए भी सोच रहे हैं। तो ये तो गौरव की बात है कि उनके दिल में भी जागी आस्था कि पंडितों को भी देना चाहिए। कुछ और भी उनसे भी पूछने की कोशिश करेंगे। मैम, क्या कहेंगे आज ठीक है, कुछ और। सर, केजरीवाल कह रहे हैं कि 18,000 रुपए पुजारियों को सम्मान राशि देंगे, जिसकी शुरुआत तो खुद ही अभी हनुमान मंदिर पहुंच के करेंगे। किस तरीके से? राम जाने, राम का काम जाने है। क्या कहेंगे आप किस बारे में? केजरीवाल अभी पहुंचने वाले हैं और पुजारियों को लेकर जिस तरह की जो सम्मान राशि की घोषणा की है, उसकी पंजीकरण की प्रक्रिया। पुजारियों के लिए तो बड़ी अच्छी बात करी है उन्होंने, आम जनता के लिए भी काम तो करा ही है। जैसे हम स्टूडेंट्स के लिए बसेस वगैरह के अंदर भी बहुत मतलब एजुकेशन के हिसाब से ठीक करा है। कुछ और भी लोग, आप क्या कहेंगे? केजरीवाल अभी पहुंचने वाले हैं। कल उन्होंने घोषणा की थी पुजारियों और ग्रंथियों के लिए 18,000 सम्मान राशि। आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये तो प्रोपोगेंडा है इलेक्शन से पहले, मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहूँगा। बट सवाल एज अ सिटीजन आपको पूछना चाहिए, क्या आपके पास उतना फंड है कि आप दे पाओगे? अब मैं आपको एक रिपोर्ट बताता हूँ। अगर आप कैश का रिपोर्ट पढ़े या बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट हैं जहाँ पर एक क्लियर कट कहा गया है कि सरकार लगभग 31,000 करोड़ रुपए लॉस में जा चुकी है। अब मेरा सवाल ये है कि आप जो कैंपेन कर रहे हैं, अगर कुछ ऐसी जजमेंट आ जाए सुप्रीम कोर्ट की या कुछ ऐसे रूल्स आने चाहिए मेरे हिसाब से इलेक्शन कमीशन के, जो आप इस फैसले को किस तरीके से देख रहे हैं कि पुजारियों ग्रंथियों? इलेक्शन का फैसला आप कैसे पहचानो कौन से मंदिर के पुजारी को देना है, किसको नहीं देना? क्या पॉसिबल है कि दिल्ली के सारे मंदिर को दे पाएंगे? ये तो एक प्रोपेगेंडा है जो डेली नए आ रहे हैं, बट इसका बेनिफिट दिल्ली को नहीं है। दिल्ली का स्टैंडर्ड डे बाय डे गिरता जा रहा है, कभी पानी नहीं आ रहा, गंदगी बढ़ती जा रही। इन 10 सालों में दिल्ली का लेवल कैपिटल के हिसाब से गिर चुका है।
वो लेवल नहीं रहा दिल्ली का जो पहले हुआ करता था। दिल्ली में डिजर्विंग लोग कम है, वैसे लोग ज़्यादा है। उनसे भी पूछने की कोशिश करेंगे। मैम, केजरीवाल ने घोषणा की है कि पुजारियों ग्रंथियों को भी 18,000 रुपये सम्मान राशि देंगे। आज से पंजीकरण शुरू होगा। कुछ देर बाद केजरीवाल यहाँ पहुँच रहे हैं। केजरीवाल मतलब मुझे तो ये लगता है कि केजरीवाल सही है, उसी को देना चाहिए जो भी देना चाहिए। जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। मैम, आप क्या कहेंगे? मुझे ये सभी चीज़ें फालतू का पैसा बांटना ढकोसला लगता है। टैक्स लो, तरीके से डेवलपमेंट करो, एजुकेशन में पैसा खर्च करो, मुफ्त का किसी को बांटने की जरूरत नहीं। पहले इमाम को बिल्कुल गणेश, आप तमाम रिएक्शंस ले रहे हैं, लोगों के जानकारी दे रहे हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी ने जारी किया पोस्टर। तो देखिए यहाँ पर पोस्टर का जो ये सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है। पोस्टर वॉर अब छिड़ता हुआ नजर आएगा। पोस्टर में लिखा चुनावी हिंदू केजरीवाल। तो देखिए साफ तौर पर बीजेपी किस तरीके से कटाक्ष करते हुए नजर आ रही है। चुनावी हिंदू सीधे सीधे यहाँ पर करार दिया गया है और बीजेपी अब इस मुद्दे को लेकर के भुनाने की कोशिश भी करेगी और सीधे तौर पर यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को शोकेस करने की कोशिश जो है बीजेपी करते हुए नजर आ रही है। तो इमाम टू पुजारी और सियासत लगातार दिल्ली यानी कि राजधानी में अब तेज हो चुकी है, जहां ये पोस्टर अब बीजेपी की तरफ से जारी किया गया है और साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल को चुनावी हिंदू बता दिया गया है। गणेश हमारे साथ लगातार बने हुए। गणेश का एक बार रुक कर लेते हैं। गणेश, देखिए लगातार जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं आपने देखी, तमाम जो लोग वहां पर पहुंचे हुए मंदिर में उनसे आपने राय जानी, लेकिन इस बीच देखिए बीजेपी ने भी पोस्टर जारी कर दिया है और केजरीवाल को सीधे सीधे चुनावी हिंदू बता दिया है। देखिए बीजेपी हमलावर इसलिए है क्योंकि साफ तौर से उसका कहना है कि इमाम सड़कों पर है। इमाम पिछले कई दिनों से उन्हें पैसे देने की जो बातें कही थी वो उन्हें मिल नहीं रही था। अब चुनाव की तारीख आ रही है तो बीजेपी हमलावर कर रही है कि चुनावी हिंदू बन रहा है। और लगातार हमने देखा था जैसे पिछले दिनों जब केजरीवाल हनुमान मंदिर पर दर्शन करने के लिए आते थे तो उस दौरान भी ये कहा जाता था कि चुनाव का मौसम है या कोई ऐसा काम है इसलिए वो हनुमान मंदिर आ गए। और तमाम चीज़ों को लेकर बीजेपी लगातार इस तरीके से कटाक्ष करती रहती है कि मौसम के हिसाब से वो अपनी काम को, अपनी बातों को रखते रहते हैं। तो बीजेपी इस वक्त पूरी तरीके से हमलावर है क्योंकि मौसम चुनाव का है और सियासत पूरी तरीके से तेज है कि किस तरीके से जनता को लुभाया जाए और दोबारा से सत्ता में वापस लौटा जाए। जी बिल्कुल गणेश, तमाम जानकारी आप दे रहे हैं और लगातार इसको लेकर के अब सियासत राजनीति भी काफी तेज हो चुकी है। इमाम की सैलरी को लेकर के लगातार पहले तो सवाल खड़े ही हो रहे थे और अब यहाँ पर पुजारियों को लेकर के जिस तरीके से लोक लुभावन यहाँ पर वादे किए गए हैं, इसके बाद अब सियासत तेज हो चुकी है। तो देखिए लगातार दिल्ली में जो सरगर्मी है चुनाव से पहले तेज हो चुकी है और अब यहाँ पर आपको बता दें कि देखिए दिल्ली सरकार पहले मस्जिदों की इमामों को ही सैलरी देती थी, लेकिन अब यहाँ पर पुजारी ग्रंथि योजना के जरिए 18,000 प्रतिमाह जिस तरीके से वेतन देने की घोषणा की गई है, इसके बाद क्या कुछ प्रतिक्रिया पुजारियों की है आपको सुनवा देते हैं। तो पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना के तहत अरविंद केजरीवाल ने पुजारियों के लिए एक बहुत बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि अब पुजारियों के अकाउंट में हर महीने 18,000 रुपये देंगे। इसे लेकर के पुजारियां क्या सोचते हैं, जितने पुजारी है वो हमारे साथ आपको नजर आ रहे हैं, उनकी क्या सोच है, अरविंद केजरीवाल के इस घोषणा को, इस वादे को किस तरह से देख रहे हैं आप? जय श्री राम। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री जो पहले थे, अभी तो नहीं है, परंतु वादा लॉलीपॉप दिखा के किसी को आशा नहीं देना चाहिए। हमेशा संविधान में पास करके चाहे ब्राह्मण हो, चाहे पंडित हो, चाहे परंपरागत जो भी हो, अपने पुजारियों का निभार करते हैं, उनको आज नहीं पहले से ही करना चाहिए। ये नेता लोग ज़्यादातर लॉलीपॉप ही देते हैं। दिल्ली में केजरीवाल जी तो 10 साल से दे ही रहे हैं और आगे फिर ब्राह्मणों को अब लालच दिया गया है। पहले इमामों को दिया गया था तो कुछ दिन पाए, उसके बाद बैठे हैं उनके घर के आगे धरना प्रदर्शन किए। अब ब्राह्मणों को दिया जा रहा है, लेकिन ब्राह्मण ज्ञानी होता है, ब्राह्मण अपने ज्ञान से कार्य करता है, उनके कहने से कुछ नहीं होगा। अभी इलेक्शन का टाइम है तो सबको मिल जाएगा 18,000, इलेक्शन हो जाएगा तो 18 रुपये नहीं मिलेगा। मतलब वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, चूंकि चुनाव नजदीक है इसीलिए बस वोट के लिए इस तरह के वादे कर रहे हैं। ये सिर्फ वोट के लिए किया जा रहा है, बाकी कोई कुछ नहीं करेगा।